Okay, welcome to our channel Maths in Veins. Today we are doing straight line part 4. So इसकी शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 0 21 एंड 21 0. अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस हमें 0 0 समथिंग 0 और ए एंड ए और 0 गिवन हो, 0 रे ए और 0 गिवन हो, सो हमने इसका क्या फार्मूला लगाना है. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे. नंबर ऑफ पॉइंट्स का हमारे पास फार्मूला है a-1 इंटू a-2 बाय 2. a-1 a-2 डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पे अगर हमारे पास ये वर्टिसेस गिवन है 0 0 0 21 21 0, सो हमारे पास भर दो इसको 21 -1 21 -2 बाय 2. सो ये 20 आ जाएगा और ये 19 बाय 2 190 और B इज द राइट ऑप्शन. द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. सो अगर इंटीग्रल ना भी बोला हो, अगर सिंपली पूछा हो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हमने इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल्स में जिसके वर्टिसेस कुछ इस तरह से गिवन हो, सो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने का ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये शॉर्टकट मेथड है इसका. ठीक है जी. सो इसको अडॉप्ट कर लें और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम. देखो जी, ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये आता भी है कि अगर पॉइंट जो है 3 - 4 डिवाइड्स द लाइन बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द रेशो 2:3. पॉइंट हमें x का 3 दे रखा है और y का -4. बना लेते पहले. x का 3 यहाँ पे कहीं आएगा और y का -4 यहाँ पे कहीं आएगा -4. सो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और P3 और -4. ठीक है. कुछ इस तरह से बनेगा. एक पॉइंट P है जो डिवाइड करता है लाइन बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द रेशो 2:3. 2:3 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. पॉइंट कर रहा है ना डिवाइड, तो इसको ऊपर बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी. एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इस तरह से ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है. सो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इस केस में. सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये हमारे पास जो है इसके लिए हम एक फॉर्मूला अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है जी. मान लीजिए ये रेशो 2:3 है, एक को m1 मान लिया और दूसरे को m2. ठीक है जी. फार्मूला क्या बनता है, m2x अपॉन x1 m1y अपॉन y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2. ये फार्मूला अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपका आंसर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में आ जाएगा. ठीक है जी. ये बनेगा 3x अपॉन x1. x1 क्या है, x1 हमारा पॉइंट है जो हमें गिवन है, दैट इज 3, प्लस m1 क्या है, m1 है हमारे पास 2, y1 क्या है, y1 हमारे पास दूसरा पॉइंट है, और m1 प्लस m2 2 + 3. ठीक है जी. 3 के साथ 3 कट गया, x माइनस y बाय 2 5. सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 10. 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 बन रहा है. यस बन रहा है. B इज द राइट ऑप्शन. If the point 3 - 4 divides the line between the x-axis and y-axis. ठीक है जी. सो ये फार्मूला लर्न कर लें आप, ये शॉर्टकट लर्न कर लें तो आपको जो भी पॉइंट्स गिवन होगा वो आप निकाल सकते हैं किसी भी रेशो में अगर गिवन हो. ठीक है. सो इसी तरह की पैटर्न का एक और क्वेश्चन हम निकाल के देखते हैं जिससे और अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी. देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो. इफ द पॉइंट 5 2 बाइसेक्ट्स द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस. अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन दो प्रॉपर हिस्सों में बांट रहा है. कौन सा पॉइंट, ये P पॉइंट 5 और 2.
तो इसकी रेशियो क्या होगी, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो प्रॉपर हिस्सों में काट रहा है, तो रेशियो m1 रेशियो m2 जो होगी 1:1 होगी, बात ये। और x1 y1 पॉइंट हमारे पास क्या होगा 5 और 2 होगा, x अपॉन x1 5 y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1+1। सो 2x + 5y इज इक्वल टू 20 बन जाएगा। 2x + 5y इज इक्वल टू 20। बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए समझ लग गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला पीछे से देख ले, m2x अपॉन x1 m1y अपॉन y1 इज इक्वल टू m1 + m2, ये फार्मूला ग्रास्प कर लो, आपका आंसर आपके पास, ठीक है जी। यहाँ भी लिख देता हूँ नोट बना के, m2x अपॉन x1 m1y अपॉन y1 इज इक्वल टू m1 + m2। इस तरह के सारे क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे यही अप्लाई होगा ये फार्मूला, इसको नोट डाउन कर ले अच्छी तरह से। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, बहुत बार आता है पेपर में। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि इफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ट्राइसेक्टेड, ट्राइसेक्टेड मतलब तीन भागों में बांट दिया है, तीन हिस्सों में काट रही है। एट द पॉइंट A 4 3 विच इज नियरर टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स एक्स एक्सिस के नियरर पॉइंट है, ठीक है, वो होगा 1 और दूसरा होगा 2, तभी ट्राइसेक्टेड है पॉइंट। देन इट्स इक्वेशन इज, तो इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है। सो हमारे पास m1 रेशियो m2 हमारे पास हो गया 1:2 और पॉइंट हमारे पास क्या हो गया 4 और 3, ठीक है जी। जैसा कि आप जानते ही हो इसको करने का तरीका क्या होएगा, m1 + m2 1+2, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ जाएगा जो इक्वेशन है 4 और 3, 6x + 4y 36 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 3x + 2y इज इक्वल टू 18, ठीक है। डायरेक्ट तरीका इसको एलसीएम को सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा लो, इसको इसके साथ, 4 3 जा 12, 12 को सीधा मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। 12 3 जा 36 और जो कॉमन है उसके साथ डिवाइड कर दिया, 3x + 2y इज इक्वल टू 18 बन गया। बी इज द राइट ऑप्शन। इफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट A, हमें दे रखा है 4 3 विच इज नियरर टू द एक्स एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज 3x + 2y इज इक्वल टू 18 बनती है इस केस में, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अभी करेंगे। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन हमने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पैरेलल लाइन होती कौन सी है जी। देखिए जिसका x वाला कंपोनेंट और y वाला कोफिशिएंट सेम हो वो लाइंस पैरेलल होती हैं, कांस्टेंट डिफरेंट हो, ठीक है। लाइन की इक्वेशन में x एक्सिस और x और y की वैल्यूज़ दोनों में सेम हो तो वो दोनों लाइन पैरेलल है, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो उनमें जो डिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज c1 - c2 अपॉन √a² - b² होल मोड। बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो हम इसको मॉड में लिखेंगे। अब क्या है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइन अभी हमें ये नहीं बता रखा, ये तो मैंने फार्मूले में लिख दिया कि पैरेलल लाइंस के बीच के। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि डिस्टेंस किस लाइन के बीच में हम निकाल रहे हैं, कि वेदर द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट, क्या लाइन पैरेलल है भी है कि नहीं है। जैसे ये हमने ये लिखा इक्वेशन 3x - 4y + 5 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या है, ये 6x
-8y + 5 इजिकल टू 0। अभी दिख नहीं रही मेरे को, सो इसको 2 के साथ अगर डिवाइड कर दे तो 3x - 4y + 5/2 इजिकल टू 0। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, दोनों की दोनों लाइन्स पैरेलल हो। अब इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस 5 - 5/2 अपॉन √ 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है जी, 10 - 5 तो 5/2 आ जाएगा, और 16 और 9 25 और 5 आ जाएगा, 1/2 mod, that is 1/2. So B is the right option of this question. B is the right option. Very very simple sum. If you can, you not can, but you have to remember this formulas. ठीक है जी, अच्छी तरह से करना है इसको, आपका क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंटायरली डिफरेंट है कि स्टेट लाइन ax + by + c इजिकल टू 0 वेयर 3a + 2b + 4c इजिकल टू 0 और कॉन्ग्रुएंट एट द पॉइंट। सो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये दूसरी इक्वेशन गिवन है, ये नंबर 1 दे दें इसे। हमने क्या करना है, कांस्टेंट को सेम बनाना है, सी को सेम करना है, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, 3/4 a + 2b/4 + c इजिकल टू 0। सो 3/4 a 1/2 b + c इजिकल टू 0, और इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। 3/4 और 1/2, B इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन है, B इज द राइट ऑप्शन। सो कॉन्ग्रुएंट वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये स्टेप फॉर्म करना है कि जो कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है उसको हमें सेम करना है, और कांस्टेंट टर्म अगर हमने सेम कर दी तब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सम ऑफ हुज रेसिप्रोकल इज 1/p के इक्वल है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन x/a/b = 1 होती है, ये तो हमें पता ही है इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन, और इसके कोऑर्डिनेट का सम ऑफ द रेसिप्रोकल 1/b = 1/p के इक्वल, ये भी हमें पता चल गया। अब इसको कांस्टेंट को सेम करने के लिए p के साथ मल्टीप्लाई, p/a p/b = 1, दोनों को कंपेयर करें, x की वैल्यू p आ गई और y की वैल्यू भी p आ गई। सो कौन सा ऑप्शन बनेगा, D इज द राइट ऑप्शन। बस इतना सा सम है ये, देखो अदरवाइज पहले इक्वेशन लिखनी है, रेसिप्रोकल बनाने हैं, उनको कंपेयर करना है, उनकी इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी, और फिर जाके ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है जी, very very important question, foot of perpendicular from the point to the line, foot of perpendicular from the point to the line। ये पॉइंट हमें 3 4 दे रखा है, लाइन की इक्वेशन 3x - 4y + 5 = 0 ये दे रखी है, ये हमने निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। सो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम एक शॉर्टकट लगाएंगे, h - x1/a y k - y1/b = -ax1 by1 c अपॉन a² + b² अपॉन a² + b², ये हमारे पास आता है। ठीक है जी, जो ये कर गया उसका आंसर है, उसके पास h और k की जो वैल्यू आएगी दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
ठीक है जी। यहाँ पे एच और के की जो वैल्यू आएगी वो दैट इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एच माइनस है, x1 हमारे पास क्या पॉइंट है 3 है, अपॉन ए हमारे पास ये कोफिशिएंट है 3 इज इक्वल टू के -4 अपॉन बी की वैल्यू -4 ही है, माइनस 3x -4y + 5 अपॉन √ 9 + 16 25 आ जाएगा। ठीक है जी। x1 भी हम डाल देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल लिखा ना, यहाँ पे x1 है, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, सो -3 3 जा 9 4 4 जा 16। ठीक है, b पॉइंट क्या है 4 है, -16 + 5 अपॉन 25। ठीक है जी। h -3/3 इज इक्वल टू k -4/-4। अभी हमने क्या करना है, जी, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। पहला इसके कंपैरिजन, दूसरा भी इसके कंपैरिजन। ठीक है जी। h -3/3 इज इक्वल टू 2/25 आ जाएगा, 2/25, 3 2 जा 6, h -3 इज इक्वल टू 6/25, h इज इक्वल टू 3 + 6/25, 75 + 6/25, 81/25, 81/25 बनेगा जी, 81/25। ये फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है 81/25। h की वैल्यू 81/25 है, इट मीन्स b की वैल्यू 90, क्योंकि ऑप्शंस में यही है। दूसरी वैल्यू हमारे पास 92/25 भी बनेगी जी, निकाल के भी देख सकते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 92/25। ठीक है, उसको भी इसी तरह से k -4/-4 इज इक्वल टू 2/25। ठीक है, k -4/-8 25। ठीक है, 4 -8/25। ठीक है जी, 4 -8/25। सो इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है जी, ये क्या बनता है, दिख ही रहा है हमें, k की वैल्यू 92/25, k इज इक्वल टू 92/25। अगर एक हमारे पास आ जाता है ना तो दूसरे को निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, यही टाइम सेव हमने करना है। समझाने के लिए इन क्वेश्चंस को टाइम लग रहा है मेरे को, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे, इन शॉर्टकट्स को अप्लाई करोगे, तब आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मेरी गारंटी है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स इन वेन्स के साथ for more videos and more shortcuts. Thank you.